जय हिंद दोस्तों, लक्ष्य क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे जो आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। आज के क्लास में लोग को 5 रहेगा। क्वेश्चन और पहला देखते हैं कि एक रेलगाड़ी प्रातः 8 बजे दिल्ली से चलकर 12 बजे अंबाला पहुंचती है। दूसरी रेलगाड़ी प्रातः 5 बजे अंबाला से चलकर 10:30 बजे यानी 10:30 बजे दिल्ली पहुंचती है। तो किस समय ये एक दूसरे से मिलती है? देखिए, सबसे पहले ध्यान देंगे कि 8 बजे से चलती है, ये किधर जाती है? अंबाला जाती है। और ये 5 बजे से चलती है ना, अंबाला से दिल्ली की ओर जाती है। ध्यान देंगे कि देखिए दोनों के बीच की दूरी हम लोग 1 मान लेंगे। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो दिल्ली से अंबाला जाने वाली गाड़ी का हम लोग चाल निकाल लेंगे। तो टोटल दूरी 1 है और समय कितना इसका है? तो 8 बजे से 12 बजे 4 घंटा है। तो यानी 1/4 हो जाएगा, यानी V1 बराबर हो जाएगा 1/4। ये क्या हो जाएगा? इसको हम लोग मीटर प्रति सेकंड मान लेंगे। और ध्यान देंगे अब अंबाला से दिल्ली जाने वाली तो टोटल दूरी आपका 1 मान लिए हैं, तो V2 बराबर 1। और समय ध्यान देंगे कि 5.1/2 कैसे हुआ? यानी देखिए इसको किलोमीटर पर आवर में भी मान लेंगे हम लोग, किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो 5.1/2 कैसे हुआ? ध्यान रखें 5 बजे से 10:30 बजे 5.5 घंटा हुआ। तो अब V2 यानी इधर वाली गाड़ी की चाल निकालेंगे तो 1/5.1/2 तो 1, 11/2 तो 2/11। ये आपको क्या मान लेंगे? किलोमीटर पर आवर। अब ध्यान देंगे कि कह रहा है कि एक दूसरे से माने कब मिलेगी। तो ध्यान रखेंगे कि 8 बजे चलती है, ये 5 बजे चलती है। तो पहले इसको हम 8 बजे तक कितना दूरी तय करेगी अंबाला वाला के निकाल लेंगे, है ना। तो 40 का ये कितना है? 2/11। तो ध्यान रखेंगे 2/11 है ना, तो 2 यहाँ लिख देंगे 11 अगुने 5 से 8 कितना होता है? 3 घंटा होता है। ये हमको क्या आ जाएगा? डिस्टेंस आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 11 यानी 3 दूना 6/11। इतना ये मान लीजिए किलोमीटर दूरी तय कर ले। यानी मान लीजिए इतना आपको 6 हम लोग 11 ये दूरी तय कर ली। अब इसके लिए भी क्या हो गया? 8 बज गया, ये 8 AM होगा। यानी 8 AM तक 6/11 तय कर ले। अब हम लोग निकाल लेंगे शेष दूरी। शेष दूरी निकालेंगे तो टोटल 1 है, तो हम टोटल 1 में से 6/11 घटा देंगे तो 5 क्या आ जाएगा? 11। यानी यहाँ से लेके यहाँ तक कितना? 5/11 दूरी हो गया। अब हम निकालेंगे यहाँ पे कि 8 AM के बाद का समय, है ना। अब ध्यान रखेंगे तो टोटल दूरी कितना है? 5/11 है। और इधर वाले की चाल कितना है? 1/4 है। और इधर वाले की चाल कितना है? 2/11 है। अब यहाँ हो जाएगा 5/11, ये आपका 11 और 4 दूना हो जाएगा 8/11। अब यहाँ चलेंगे तो 5/11 हो जाएगा अगुने 11 क्या हो जाएगा? सॉरी, ये आपका 11 चौक 44 हो जाएगा। एलसीएम 44 है, 11 चौक क्या हो जाएगा? 44। ये 19 रहेगा यहाँ पे, 11 8 19, यानी 4×5 20/19 हो जाएगा। इसको हम लोग लिख देंगे 1.1/19। अब एक बात ध्यान रखेंगे कि 8 बजे के बाद यानी 8 AM + 1.1/19 यानी 9.1/19 है ना AM। और क्या होगी? एक दूसरे को मिलेगी। ये हम लोग का हो जाएगा आंसर। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए आंसर होगा। यानी दोनों गाड़ी एक दूसरे से 9.1/19 बजे एक दूसरे से मिलेगी। आइए अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक रेलगाड़ी
दिल्ली से अमृतसर की 2:45 की ओर 2:45 अपराह्न में 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से रवाना होती है। एक दूसरी रेलगाड़ी अमृतसर से दिल्ली की ओर 1:35 अपराह्न से 60 किलोमीटर की चाल से रवाना होती है। यदि दिल्ली एवं अमृतसर के बीच की दूरी 510 किलोमीटर हो तो दोनों रेलगाड़ियां दिल्ली से कितनी दूरी पर मिलेंगे? ध्यान रखेंगे कि 2:45 में दिल्ली से चल रही है ना, अमृतसर की ओर। 1:35 में अमृतसर से चल रही है दिल्ली की ओर। इधर से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, इधर से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। चलिए ध्यान रखेंगे, एक बात का इसमें ध्यान रखना होता है कि ये 2:45 PM में चल रही है एक, और ये 1:35 PM में। तो ध्यान रखते हैं कि दोनों का एक ही समय निकाल लेते हैं। तो क्या करेंगे, 2:45 में से 1:35 घटा लेंगे तो 1 घंटा 10 मिनट आएगा। तो 1 घंटा 10 मिनट को घंटा में बदल लेंगे तो 1 और 10/60 कर लेंगे तो 7/6 घंटा होगा। यानी 1 घंटा 10 मिनट को हम 7/6 घंटा लिख सकते हैं। जब 7/6 घंटा हो जाएगा तो दोनों 2:45 में आ जाएगा। यानी कहने को 7/6 घंटा में ये अमृतसर से दिल्ली जाने वाली कितना दूरी तय करेगी। यहाँ बात ध्यान रखेंगे, यहाँ डिस्टेंस बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम होता है। तो इसका आपका स्पीड कितना है, 60 है, और टाइम 7/6 है। तो काट देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 10, यानी 10 × 70 किलोमीटर। यानी 2:45 बजे तक अमृतसर से दिल्ली जाने वाली गाड़ी कितना दूरी तय कर लेगी, आपका 70 किलोमीटर दूरी तय कर लेगी। और टोटल कितना है, 510 है। तो टोटल 510 है तो 70 घटा देंगे तो ये कितना बच जाएगा भाई, ये 2:45 हो जाएगा, है ना। इधर से भी 2:45 हो जाएगा। तो इसमें से 510 में से 70 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा, 440 किलोमीटर। ठीक है, अभी 400 क्या हो जाएगा, 40 किलोमीटर हो जाएगा। 2:45 अब ये भी चलेगी इधर, और 2:45 से ये भी चलेगी। तब क्या करते हैं कि हम लिखेंगे यहाँ पे कि 2:45 के बाद का लगा समय। टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 440 किलोमीटर, है ना। ये इधर दिल्ली से चलेगी 50 किलोमीटर प्रति घंटा, इधर चलेगी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो कितना है, 440/6 है ना, किलोमीटर पर आवर किलोमीटर। काट देंगे तो 11 चौक कितना हो जाएगा, 11 चौक 110 हो जाएगा यहाँ पे, 11 चौक 44, यानी 4 आवर हो जाएगा, है ना। तो 2:45 से 4 घंटा के बाद दिल्ली से जाने वाली गाड़ी, अमृतसर से आने वाली गाड़ी 4 घंटे के बाद एक दूसरे से मिलेगी। तो अब ध्यान रखेंगे 4 घंटा में कितना दूरी तय करेगी, है ना। दिल्ली से जाने वाली ट्रेन, है ना, 4 घंटा में 4 × 4 कितना है, 50 है, 50 चौका 200, है ना। यानी दिल्ली से अमृतसर की ओर जाने वाली दिल्ली से 200 किलोमीटर के बाद एक दूसरे से मिलेगी। ये हम लोग को क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर आंसर क्या होगा, ए होगा, 200 किलोमीटर। आइए अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ए तथा बी स्टेशन एक सिद्ध में एक दूसरे से 110 किलोमीटर की दूरी पर है। दोनों ट्रेन एक दूसरे की ओर एक ही समय खुलती है तथा उसकी चाल क्रमशः 20 किलोमीटर प्रति घंटा एवं 25 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो कितने समय के बाद एक दूसरे से मिलेंगे। ध्यान रखेंगे कि कह रहा है कि एक दूसरे की ओर, यानी स्टेशन ए से इधर जा रही है, स्टेशन बी से
एक इधर जा रही है। दोनों के बीच की दूरी दिया है 110 किलोमीटर, है ना। अब ध्यान रखते हैं हम लोग कि क्या ज्ञात करना है कि एक दूसरे से कब मिलेगी। जब एक दूसरे की ओर जा रही है तो चाल क्या करते हैं हम लोग, ऐड करते हैं, यानी समय निकालना हम लोग का है। तो समय बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन v1 प्लस v2, है ना। यानी दोनों की चाल एक दूसरे की ओर जा रही है तो डिस्टेंस कितना आपका है, 110 किलोमीटर है। एक की चाल है आपका 20 किलोमीटर पर आवर, एक की चाल है 25 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब कर देंगे तो 110 हो जाएगा, 20 और 25 कितना हो जाएगा, 45 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। कट जाएगा ये, तो काटेंगे तो 9 पचे 45, 22 पचे क्या होता है 110, यानी 22/9 क्या हो जाएगा, आवर। यानी इसको लिख देंगे 2.9 9 दूना 18 4 22, 2.4/9 आवर हो जाएगा। यानी एक दूसरे से 2.4/9 घंटा में एक दूसरे से मिल जाएगी। ये हम लोग का हो जाएगा आंसर। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 4। एक पुलिस 200 मीटर की दूरी पर भागते हुए एक चोर का पीछा करना आरंभ करती है। चोर एवं पुलिस की चाल क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा एवं 11 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो 6 मिनट बाद चोर एवं पुलिस के बीच की दूरी ज्ञात करें। ध्यान रखेंगे कि यहाँ पुलिस है, यहाँ क्या है, चोर है। ये दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 200 मीटर। ये इसका पीछा कर रहा है पुलिस 11 किलोमीटर प्रति घंटा से, है ना। इधर ये चोर भाग रहा है यहाँ से, है ना, 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। अब देखिए ध्यान रखेंगे कि हर घंटा में 1 किलोमीटर बेसी ये दूरी तय करेगा, कौन, पुलिस, है ना। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि 6 मिनट में तय की गई फासला, है ना, 6 मिनट में। अब ध्यान रखेंगे 11 में से घटा देंगे 10 किलोमीटर पर आवर, अगुने 6 मिनट से हम लोग क्या करेंगे, गुना करेंगे। यही हम लोग दूरी हो जाएगा, फासला हो जाएगा। 1 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा, और 6 है तो इसको सेकेंड में बदलने के लिए क्या करेंगे, 60 से गुना कर देंगे। और इसको हम लोग मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना कर देंगे। तो 5/18 हो जाएगा, यहाँ 6 गुने 60 हो जाएगा, 36 18 हो जाएगा, 20 पचे 100, यानी 100 मीटर। यानी कहने का मतलब है कि 200 मीटर की दूरी पर था, लेकिन 6 मिनट में कितना ये दूरी तय कर लेगा, ये आपका पुलिस कर लेगा 100 मीटर। तो अब फासला कितना हो जाएगा, 200 माइनस कर देंगे हम लोग 100, यानी कितना हो जाएगा, 100 मीटर। ये हम लोग को पुलिस और चोर के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 100 मीटर। यानी ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, ए होगा आंसर। आइए अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। 2 ट्रेन समानांतर पथों पर एक दूसरे के विपरीत दिशा में क्रमशः 54 किलोमीटर प्रति घंटा और 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए एक दूसरे को 10 सेकेंड में पार कर जाती है। समान दिशा में चलते हुए हैं तो तेज गति वाली ट्रेन में बैठे एक यात्री धीमी गति वाली ट्रेन को 30 सेकेंड में पार कर जाती है। तो ट्रेनों की लंबाई ज्ञात करें, ठीक है। तेज गति वाली ट्रेन की लंबाई हम मान लेंगे d1 और धीमी गति वाली ट्रेन की लंबाई क्या मान लेंगे, d2, ठीक है। अब देखिए ये दिया है आपको, ये हम मान लेंगे v1, ये पहला दिया है 54 किलोमीटर पर आवर। इसको हम लोग मीटर सेकेंड में बदलेंगे, मीटर प्रति सेकेंड में तो 5/18 से गुना कर देंगे, 18 आई 54, यानी कितना हो जाएगा, 5 आई 15 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। दूसरा के चाल हम लोग निकाल लेंगे, तो दिया है 36
किलोमीटर पर आवर। इसमें हम लोग 5/18 से गुना कर देंगे, 18 दूना 36, यानी 5 दूना 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। यानी एक की चाल हो जाएगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 15 मीटर प्रति सेकेंड सॉरी, और दूसरा का हो जाएगा 10 मीटर प्रति सेकेंड होगा यहाँ पर, प्रति सेकेंड। अब ध्यान रखेंगे, कह रहा है कि एक दूसरे के विपरीत, तो हम टाइम निकाल लेंगे। टाइम यही होता है समय बराबर रिलेटिव डिस्टेंस बटे रिलेटिव वेलोसिटी। तो समय पहला का क्या है, पहला का समय दिया है आपको 10 सेकेंड में, ये हम लिखेंगे 10 सेकेंड और d1 प्लस d2, और एक दूसरे के विपरीत है तो यहाँ क्या करेंगे 15 प्लस 10, यानी d1 प्लस d2, 15 10 25, यानी 10 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा 250। ठीक है। अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब कह रहा है कि समान दिशा में चलते हुए, अब एक दूसरे के विपरीत दिशा हो जाती है, एक ही दिशा हो जा रहा है, पहले तो था एक दूसरे के विपरीत, लेकिन समान दिशा एक ही दिशा में चलते हुए तेज गति वाली ट्रेन में बैठे व्यक्ति, तो तेज गति वाले ट्रेन में बैठे व्यक्ति, अब कह रहा है कि एक यात्री है ना धीमी गति ट्रेन को 30 सेकेंड में पार करती है। तो देखिए यहाँ पे अब हम लोग कितना 30 सेकेंड में पार करती है, तो इसमें व्यक्ति की लंबाई कितना हो जाएगा 0 हो जाएगी, क्योंकि ट्रेन की तुलना में क्या होगा उसकी लंबाई नगण्य होगा। और दूसरी ट्रेन की लंबाई d2 है ना, और ये आपको एक ही दिशा में चल रही है तो चाल घट जाएगा, तो 15 माइनस हो जाएगा 10, यानी d2 बराबर हो जाएगा 15 में से 10 घटेगा तो 5, 30 5 क्या हो जाएगा 150, यानी 150 मीटर हो गया। तो अब यहाँ d1 प्लस d2 250 दिया है, तो d2 का मान हम पुट कर देंगे, तो d1 बराबर हो जाएगा 250 माइनस 150, यानी कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। यानी हम कहेंगे कि d1 इजकल टू 100 मीटर और d2 बराबर 150 मीटर। ये हम लोग को क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आंसर क्या जाएगा ए होगा आंसर। आइए अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 6। एक राजमार्ग पर दो स्थान ए तथा बी 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। एक कार ए से तथा एक अन्य कार स्थान बी से एक ही समय रवाना होती है। यदि दोनों कार एक ही दिशा में एक समान चाल से चले तो वे परस्पर 5 घंटे में मिलती है। यदि वे एक दूसरे की ओर विपरीत दिशाओं में चले तो वे 1 घंटे में मिलती है। तेज चलने वाली कार की चाल क्या है? ध्यान रखेंगे कि एक राजमार्ग पर ये है, एक बी है ना। पहले कंडीशन में दोनों एक ही दिशा में चल रही है, दूसरे कंडीशन में एक दूसरे के क्या चल रही है विपरीत। तो इसका हम चाल मान लेंगे v1 है ना, इधर से जाने वाली, इसका मान लेंगे v2। दोनों के बीच की दूरी दिया है 100 किलोमीटर। समय बराबर होता है रिलेटिव डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी। तो पहला कह रहा है कि एक ही दिशा में चलती है, एक ही दिशा में चलती है ना। तो समय बराबर क्या हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी या चाल। तो देखिए अब इतना है, ये आपका 100 है डिस्टेंस, और इसका क्या है v1 माइनस v2, और कितना 5 घंटा लगता है, एक ही दिशा में चलती है। तो इक्वेशन हम लोग बना लेंगे, यहाँ v1 माइनस v2 इसको काट लेंगे तो 20 5 100 यानी 20 हो जाएगा, इक्वेशन 1 हो जाएगा। फिर यानी अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब कह रहा है कि यदि वे एक दूसरे की ओर विपरीत दिशा में चले, यानी ये ऐसे चले ये ऐसे चले, एक दूसरे के विपरीत, तो अब समय बराबर क्या हो जाएगा, ये आपका दूरी अब चाल क्या हो जाएगा जुट जाएगा। विपरीत दिशा में है, इसमें कितना लग रहा है 1 घंटा लग रहा है, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे
तो V1 प्लस V2 बराबर कितना आ जाएगा आपका 100 आ जाएगा। इक्वेशन हो जाएगा 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। इक्वेशन 1 और 2 को हल करेंगे तो देखिए V2 से ये V2 कट जाएगा, यानी 2V1 बराबर कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। काट देंगे तो V1 बराबर कितना आ जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। अब हम अगर V1 का मान समीकरण 1 में रखेंगे, इक्वेशन 1 में चाहे इक्वेशन 2 में, तो यहाँ दिया है आपका V1 प्लस V2 बराबर क्या दिया है 100। तो V1 का मान रख देंगे 60 प्लस V2 बराबर 100। तो यहाँ V2 बराबर कितना आ जाएगा, ये 60 हट जाएगा तो 40 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। 40 किलोमीटर पर आवर। अब कह रहा है कि तेज चलने वाली कार की चाल, तो तेज जो ये V1 हो जाएगा क्योंकि ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, V2 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, तो तेज वाला हो जाएगा आपका 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हम लोग का हो जाएगा आंसर 60 किलोमीटर प्रति घंटा। दोस्तों यदि हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें, लाइक करें, कमेंट करें और बड़े पैमाने पे पढ़ने वाले विद्यार्थियों के पास शेयर करें। चलिए आइए अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई कोई रेलगाड़ी उसी दिशा में चल रही एक अन्य रेलगाड़ी को पकड़ती है तथा 18 सेकेंड में उसे 120 मीटर पीछे छोड़ देती है, तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल क्या होगी। यहाँ मान लेंगे हम लोग दूसरी रेलगाड़ी की चाल हम लोग V किलोमीटर पर आवर मान लेंगे। अब कह रहा है कि एक ही दिशा में चल रही है तो 60 माइनस V कर लेंगे, है ना। ये किलोमीटर प्रति घंटा में है तो 5/18 से गुना कर देंगे तो कौन सी में बदल जाएगा मीटर प्रति सेकेंड में। और 18 सेकेंड में क्या कर रही है 120 मीटर पीछे छोड़ रही है। देखिए 18 से 18 कट जाएगा, इसको काटेंगे तो 24 पाँच क्या हो जाएगा 120, यानी 60 माइनस V इक्वल टू कितना हो जाएगा 24। तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा 60 माइनस 24 कर लेंगे, इधर इसको ला देंगे, इसको इधर ला देंगे, तो V बराबर क्या हो जाएगा 36 किलोमीटर पर आवर। यानी दूसरी रेलगाड़ी की चाल क्या आ जाएगी 36 किलोमीटर पर आवर, यानी ऑप्शन नंबर क्या जाएगा C जाएगा आंसर।